अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह भी हमेशा हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुबह आमीन। जी 12:30 पौने 1 मेरी माशाल्लाह सुबह हुई है और नमाज और कुरान पढ़ने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैं जनाब किचन में आई हूँ और सहरी के थोड़े से बर्तन पड़े थे वो पहले धोए हैं। गंदे भी आपको दिखाए हैं और धुले हुए भी दिखाए हैं ताकि आपको यकीन हो जाए कि मैंने धोए हैं। और अब जनाब चूल्हा साफ़ कर रही हूँ। चूल्हा साफ़ किया वो भी तला तो मतलब फ्राइंग कर कर के करती तो रोज़ हूँ, लेकिन लिक्विड डाल के ये जो क्लीनर है ग्रीस क्लीनर, इससे जो है वो दूसरे तीसरे दिन ही करती हूँ। तो उसे अच्छी तरह साफ़ किया, बाकी किचन की सफाई की है। आज मशीन का दिन था, मशीन लगाई है। मशीन लगाने के बाद जनाब सफाई की इतनी ज़रूरत होती नहीं है क्योंकि माशाल्लाह बड़े लोग हैं, इतनी घर में ज़रूरत नहीं होती। लेकिन वो कहते हैं ना कि एक आपकी रूटीन बनी हुई है तो करनी ही करनी है, और थोड़ी सी मिट्टी या ज़रा नज़र आ जाए तो परेशानी शुरू हो जाती है कि गंद है। देखें फिर भी मिट्टी तो निकली है, थोड़ी सी आ ही जाती है, इतनी एक तो होती ही है। बाकी तो चीज़ें बंदा डस्टबिन में फेंक देता है मोटी मोटी, लेकिन जो पाँव के साथ मिट्टी आती है बाहर अंदर आने जाने से, वो तो आपको करना ही पड़ता है। सफाई करने के बाद कमरा खैर बिल्कुल साफ़ था, उसकी मैंने थोड़ी बहुत की है ऐसे हल्का सा, कहीं भी गंद नहीं था, ना मिट्टी निकली है, बस सफाई की है। सफाई करने के बाद कपड़े हो गए थे और कपड़े मतलब निकाले हैं मशीन से और इनको डाला है। ये जो बाहर तार लगवाई है इसका मुझे बड़ा शौक़ है कि इसको मैं यूज़ करूँ। तो स्टैंड पे भी कपड़े डाले जा सकते हैं, आजकल तो गर्मी है, पहले मैं स्टैंड पे ही डालती थी, लेकिन क्योंकि अब तार लगवाई और शौक़ भी बहुत है मुझे कि मैं रोशनी में कपड़े सुखाऊं, तो यहाँ ले आई थी कपड़े। असल में हस्बैंड के कपड़े तो मैंने साथ के साथ इस्त्री करने होते हैं, प्रेस करने होते हैं। एक वजह ये भी थी कि जल्दी सूख जाएंगे, हवा लगेगी, अगर स्टैंड पे डाले तो टाइम लगेगा, तो रोज़े के बाद मैं कर लूँगी। बस ये कपड़े शपड़े डाले हैं, सूट सूख गए थे, वो फिर मैंने जनाब प्रेस करके हैंग किए हैं और साथ ही अफ्तारी तैयार कर ली है माशाल्लाह। कुछ जो है फ्रेश थी, कुछ जो है वो फ्रेश ही थी, ज़ाहिर फ्रोज़न रखी हुई थी तो उसको भी बनाना तो फ्रेश ही होता है ना। ये सारे काम करने के बाद जनाब अब मैंने रोज़ा माशाल्लाह खुल चुका था, नमाज़ पढ़ी जा चुकी थी और थोड़ी देर रेस्ट भी हो गया था, आधा पौना घंटा। सुबह कल मेरी बेटी ने ज़िक्र किया कि हम लोग जो हैं वो बनाते हैं, आलू की भुजिया बनाई है हमने सहरी के लिए ना, तो मेरा भी दिल किया कि मैं भी आलू की भुजिया बना लूँ। सालन था भी नहीं, कोई ख़त्म हो चुका था, तो उसके लिए जिस तरह उससे ही मैंने रेसिपी पूछी है तो उसने मुझे बताई है, उसी तरह मैं बना रही हूँ। आलू अब पता नहीं उसने गोल काटे थे कि चकोर काटे थे लेकिन मैंने गोल काटे। ऑयल गरम करके उसने कहा था आलूओं का कलर चेंज कर लें, उसी तरह मैंने किया, आलू का कलर मैंने चेंज कर लिया। उसके बाद जनाब उसने कहा था ज़ीरा मैंने डाला है, सफ़ेद ज़ीरा डाल के इनको फिर थोड़ा सा भूना है आलूओं को अच्छे से, ताकि इनका कलर मज़ीद बेहतर हो जाए, और थोड़े गल भी जाते हैं, भूनते भूनते ही गल गए थे। इनको और मज़ीद 2-4 मिनट 5 मिनट भूना है। कलर तो इन्होंने कोई नहीं रेड पकड़ा, ना ब्राउन हुए हैं। उसके बाद इसमें एक छोटा सा प्याज जो है काट के मैंने डाल दिया था, और साथ एक टमाटर काट के डाल दिया था। ये भुजिया वैसे बनी बहुत टेस्टी थी। आप लोग भी ये रेसिपी सहरी के लिए मतलब कर सकते हैं, बना सकते हैं, तो आपको बहुत अच्छी लगेगी। खिलाया तो जा नहीं सकता, कैमरे के थ्रू बस दिखाया जा सकता है। तो इसमें एक टमाटर मैंने काट के डाला है, आलू 3-4 आलू थे तो उस हिसाब से फिर मैंने इसमें एक टमाटर और एक छोटा सा प्याज डाल के सूखा धनिया, नमक, सुर्ख मिर्च और हल्दी डाल दी थी। कुटी लाल मिर्च भी वैसे डाली जा सकती है, लेकिन मैंने डाली नहीं थी क्योंकि रमज़ान में इतने स्पाइसेस खाना आई थिंक मेरे ख़्याल में बेहतर नहीं है। वैसे भी हम नॉर्मल ही खाते हैं, थोड़ा हल्का सा तीखा होता है लेकिन वैसे नॉर्मल में ही आएगा, जो लोग बहुत तेज़ खाते हैं। तो बस इनको अच्छे से मिक्स कर लिया, और थोड़े से आलूओं में कसर थी इसलिए मैंने इनको ढक दिया। ढक कर फिर इनको हिलाया, हिलाती रही हूँ क्योंकि पानी शानी तो इसमें डाला नहीं था। मैंने कहा नीचे लग कर सारी तबाही ना फिर जाए। खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी और पूरे घर में फैल गई थी। बस आलू गल गए थे, आखिर में मैंने इसमें हरी मिर्च काट कर और एक नींबू का रस डाल दिया था। आधे नींबू का रस डाला क्योंकि ज़्यादा खटास जो है वो भी ओवर हो जाती है और अच्छी नहीं लगती।
तो ये देख लें माशाल्लाह कितनी खुश रंग और अच्छी जो है आलू की भुजिया तैयार हो गई थी। यही माशाल्लाह हमने सहरी में खाई है। उसके बाद जनाब थोड़ा सा सामान ख़त्म था और मैं घर से निकली हूँ तो मेरी आंखें माशाल्लाह खुली की खुली रह गई हैं। मुझे ये रोशनियाँ बहुत अट्रैक्ट करती हैं, ख़ास तौर पे रमज़ान के महीने में जितना रोशन सऊदीया होता है, मे भी कोई और मुल्क होता हो, और इस कदर रौनक होती है। सारे लोग बाहर निकले हुए होते हैं। ज़्यादातर लोग निकलते तो काम की वजह से ही होंगे, लेकिन रौनक देख के दिल बड़ा खुश होता है, फ्रेशनेस का एहसास होता है। सारा दिन घर में बैठे रहो और काम करते रहो और जब बाहर निकलो तो बहुत अच्छा लगता है। ये देखें जी, हम पहाड़ों से गुज़र के जा रहे हैं। अभी कई शहर इनके ऐसे हैं जो अभी फुल जो है वो मतलब नहीं डेवलप्ड हैं, आई मीन आबाद नहीं है, हर जगह घर या बिल्डिंगें वगैरह नहीं है, तो रोशनियाँ ही रोशनियाँ हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। तो यहाँ से बस हमने यहीं जाना था। उथैम में गई थी, देसी घी की ऑफ़र लगी हुई थी, 58 वाला जो था वो 30 रियाल में मिल रहा था। देसी घी तो मैं यूज़ करती हूँ अपनी बेटी के लिए, तो जब ख़त्म नहीं भी होता और ऑफ़र शॉफ़र लगती है तो ले के रख लेती हूँ। ये जनाब आगे है अस्वाक अब्दुल्ला असीम और उथैम मार्केट्स, यहाँ हमने आना था। और साथ ये जनाब सारी कॉफ़ी शॉप्स और बर्गर्स और दुनिया जहान की डंकन डोनट्स सब कुछ है। सामान माशाल्लाह माशाल्लाह फुल भरा हुआ होता है। रमज़ान में वैसे भी भरा हुआ होता है, लेकिन रमज़ान में वैसे अट्रैक्ट ज़्यादा कर रहा होता है। माशाल्लाह रश इतना नहीं था। बस इधर से थोड़ी सी शॉपिंग की है, जो हमें चीज़ें चाहिए थी। आलू ख़त्म थे, प्याज आखिर में मैं आपको इंशाल्लाह दिखा दूँगी कि क्या मैं ख़रीद के लाई हूँ। अब मुझे जनाब पांडा जाना था। एक जगह तो मुझे निकली हूँ तो दिल ही नहीं चाह रहा था कि वापस घर जाऊँ, तो लेना भी कोई ख़ास चीज़ नहीं थी। दूसरा जो मॉल है यहाँ सऊदीया में, मतलब हमारी जगह पे, सॉरी सऊदीया में कह रही हूँ, मसैमिया में, तो ये जनाब ये पांडा पहुँचे थे हम। यहाँ से मैंने थोड़ा बहुत सामान लेना था कि नहीं लेना था, बाहर ले लिया। जब गए हैं तो कुछ ना कुछ बंदा ले ही लेता है। माशाल्लाह यहाँ भी देख लें कितनी रौनक है। ये जो सामान मैं लाई थी इसको खोल के दिखा देती हूँ क्या मैं लेके आई हूँ। दोनों जगहों से लाई तो थोड़ा थोड़ा थे जितना ज़रूरत थी। आलू लिए हैं, आलू बिल्कुल ख़त्म थे, वो आखिरी आलू थे जिसकी मैंने भुजिया बना ली थी। साथ ही एक कलर्स पांडा पे लगे हुए थे जो मैं यूज़ करती हूँ। ये 42 रियाल के थे, लेकिन 42 रियाल की बजाय 21 रियाल का एक के साथ एक फ्री मिल रहा था, यानी मुझे 21 रियाल के दो मिल गए। उसके अलावा ये टिशू भी थे ऑफ़र में लगे हुए, और ना भी होते तो मुझे ख़रीदने थे क्योंकि मेरे ख़त्म हो चुके थे, ये जो आम टिश्यूज़ हम यूज़ करते हैं। और साथ ये जनाब ये चॉकलेट लेके मैं फंस गई। ये जो चॉकलेट थी भी एक्सपेंसिव और शुगर फ्री थी, मतलब लिखा हुआ था नो शुगर एडिड। बाद में मैंने पढ़ा कि इसको स्टीवियाना से जो है स्टीविया से मीठा किया गया है। तो जिनकी शुगर पहले नॉर्मल हो, अगर वो ये बाज़ लोगों को एलर्जी कर जाती है, तो इसके बाद मेरी तबीयत बहुत ख़राब हुई है, दिल ऐसे मुट्ठी में आ गया था। बहरहाल चलें, ये मेरे हस्बैंड अब खा लेंगे। शुक्र है मैंने 2-3 ही खाई थी और रुक नहीं रही थी। वो तो जब मुझे अजीब सा टेस्ट फील होने लगा तब मैं रुकी हूँ। बहुत सख्त मुझे मीठे की क्रेविंग हो रही थी, तो मैंने नो शुगर एडिड वाली ले ली। साथ ही एक फेरी लिया है। फेरी तो यार हर वक्त यूज़ होता है, मतलब लिक्विड जो है, बर्तन बेतहाशा होते हैं तो यूज़ हो ही जाता है साथ के साथ, हाथ के हाथ ना। बस ये ब्रेड ली है, सैंडविच वगैरह किसी वक्त बनाऊंगी इंशाल्लाह, या वैसे भी खाई जाती है भूख लगे तो। और प्याज ख़त्म थे, प्याज लेके आई हूँ। ओके जी, बताएं मुझे मेरा व्लॉग आपको कैसा लगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।